जी, कराची समेत मुल्क भर में बिजली के जो रेट्स हैं, जो यूनिट्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, उससे ना सिर्फ कारोबारी तबका मुतासिर हो रहा है, बल्कि आम जो शहरी हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। हमारे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग हैं, जो कि एक बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी हैं। टेक्सटाइल में उनका एक नाम है। उनसे बात करेंगे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत जो आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं और दीगर जो कारोबारी तबका है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, तो इसका क्या हल है और इस हवाले से वो क्या कहेंगे? जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बिजली के नर्ख जो हैं वो बढ़ बढ़ के अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। और जब भी वो रेट बढ़ाया जाता है, सबसे ज़्यादा उसका मिडिल क्लास तबके पे होता है। आज मुझे 4 सफ़ेद पोश आदमियों ने रिक्वेस्ट की थी कि किस्तें मैं करवा दूं उनके बिलों की, और उनकी आंखों में जो बेचारगी थी उसने मुझे बहुत कुछ बतला दिया कि वो क्यों ये कर रहे हैं। सवाल यह है कि बिजली के बिल बढ़ने से तो रुकेंगे नहीं जब तक आप उन इश्यूज़ को नहीं ख़त्म करेंगे जो आपके बिजली में नुकसानात कर रहे हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन आपके अभी भी 25% नुकसानात हैं, जिसको आप कुंडा कहते हैं, जिसको आप चोरी कहते हैं। इंग्लिश में इसको इन्होंने बड़ा प्यारा सा नाम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहा है। वो नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर रिकवरी इनकी पूरी नहीं हो रही है, फाटा वारा में रिकवरी इनकी नहीं हो रही है। फिर उस फ्यूल से बिजली बनाई जा रही है जो इस वक्त सबसे महंगा है, फर्नेस ऑयल एंड एलएनजी। ये दुनिया में सबसे महंगे फ्यूल हैं। जो सस्ते फ्यूल हैं जिसमें आप हवा से बिजली बनाना है, सूरज से बिजली बनाना है, हाइड्रो पानी से बिजली बनाना है, न्यूक्लियर इवन क्लीन और सस्ती बिजली है, उनको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। तो हमारा जो वेटेड एवरेज मिक्स है, यानी बिजली पैदा करने की जो औसत कीमत है, वो पूरे खत्ते में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जब चोरियां होती हैं, सर्कुलर डेट बढ़ता है, आईएमएफ कहता है इसका तो पे करो। पे करने का उनके पास तरीका होता है बिजली के नर्ख बढ़ा दें, और यही होता आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको सर्कुलर डेट एक नालत है जिसको ख़त्म करने के लिए आपने एक विल के साथ उसको आपने कंट्रोल करना होगा। ख़त्म तो फ़िलहाल नहीं हो सकता। और ये गरीब आदमियों को बिजली के नर्ख बढ़ा के सर्कुलर डेट की अदायगी, मैं समझता हूँ ये इस कौम के साथ ज़्यादती है, इस गरीब के साथ ज़्यादती है। और वो गरीब आदमी बिजली के नाम पे अब जो है उसको एक खौफ सा पैदा हो जाता है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अब देखें कि आम शहरी तो एहतजाज कर ही रहे थे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि ताजिर भी एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से कारोबार उनका तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? ताजिर लोगों ने जो कल एहतजाज किया उसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं और कुछ मार्केटों में बिजली काटने आए थे, और उन्होंने उनके बिजनेस जो थोड़ा बहुत है वो जब काट दिया तो वो भी लाइटें और पंखे बंद हो गए। तो देखिए, गरीब आदमी जो उसे शाम में कमा के लेके जाना अपने बच्चों की पेट की आग को पूरा करने के लिए, भरने के लिए, जब वो मौका भी उससे छिन जाता है तो वो फिर सबसे ज़्यादा बहादुर जो है वो एम्प्टी स्टमक होता है। खाली पेट जिसका होता है वो सबसे बड़ा बागी होता है, बहादुर होता है। तो इस मुल्क में आपको अगर ये सरकशी को रोकना है तो आपको लोगों के जो दोने वाले खाने का हक है उसको छीनने से रोकना होगा। लेकिन जो जिस तरह से महंगाई आ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भी जीना रह गया है। 8 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे मज़ीद दाखिल हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 10% हो गई है, और जब बेरोज़गारी होती है तो गुर्बत बढ़ती है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताएं कि ये जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं और ख़ास तौर पर जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में इजाफा हुआ, क्या आप समझते हैं कि आईएमएफ का जो मुआहदा था उसका ये इम्पैक्ट आ रहा है? बिल्कुल, आईएमएफ के मुआहदे के ये सब हिस्सा हैं। आईएमएफ से वादा करा तब शहबाज शरीफ साहब ने कि केयर टेकर हमारी पॉलिसियों को कंटिन्यू करेगी, तसलसल करेगी, और उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो आईएमएफ से एग्री की हैं ये हुकूमत अब करेगी। और ये हुकूमत तो बहादुर है क्योंकि उन्होंने वोट नहीं लेना, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, लिहाजा तमाम गैर मकबूल फैसले जो हैं वो ये हुकूमत से करवाए जाएंगे। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये इस तरह एहतजाज शुरू हो चुका है, जो कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जारी है, कराची में भी देखने में आ रहा है, तो आगे क्या नज़र आ रहा है आपको?
देखिए, अब लोगों को आपने मजबूर कर दिया है कि डू और डाई। अब जिंदा रहने के लिए वो हर चीज़ करेंगे और उससे अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। इन्हें एक कंट्रोल करना, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि कहाँ तक हम कीमत बढ़ा सकते हैं और उससे आगे नहीं जाना। जी, मिर्ज़ा इख्तियार बेग का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जो बढ़ती हुई जो बिजली की कीमतें हैं और ख़ास तौर पर जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जिस तरह पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे जो है शहरियों का रद्द-ए-अमल आना जो है वो शुरू हो चुका है। और जो एहतजाज का सिलसिला है, जिस तरह कराची में एहतजाज हुआ ताजरों की जानिब से, इस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में भी एहतजाज जो है होता हुआ नज़र आ रहा है। ताहम ताजरों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से जो है वो इक़दामात करें। जी।